तो हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले एडजेक्टिव के बारे में। वो एडजेक्टिव के साथ साथ हम इसमें मतलब कि इसके बारे में पढ़ेंगे, यानी एडजेक्टिव की डेफिनेशन पढ़ेंगे, साथ उसके टाइप्स के में पढ़ने वाले हैं, उनके टाइप्स की डेफिनेशन विद एग्जांपल्स पढ़ने वाले हैं और कुछ क्वेश्चंस भी कर लेंगे साथ साथ। ठीक है, तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। चलो हम स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो। ठीक है, तो देखिए गाइस, सबसे पहले हम यहाँ पर समझेंगे डेफिनेशन, जो मैं आपको बताया कि हम क्या क्या सीखने वाले हैं। ठीक है, और देखिए पहले हम समझेंगे इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है। देखो, इसको जो होता कहते हैं, ये जो टेल अबाउट द क्वालिटी ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन। नाउन जो नाउन की डेफिनेशन एक प्रोनाउन की डेफिनेशन देता है। ठीक है, जैसे मैंने एक एग्जांपल भी मैंने साथ साथ लिया जिससे कुछ समझ अच्छी तरीके से, है ना। देखो, जैसे मैंने एग्जांपल लिया, द अगली डकलिंग। देखिए, एक अगली डकलिंग डक्स स्वाम ऑल इटसेल्फ, जो खुद से ही डक कर रहे हैं, कि वो बत्तखों की बात हो रही है। अब बत्तख क्या होगा, एक नाउन हो गया, एक डकलिंग्स होगी ना, या नाउन होगी, या नाउन हो गया, या टर्म नाउन हो गई। अब देखो, इसके रेफरेंस में ना कुछ एक ऐसी इसकी क्वालिटी बताएगी, कैसी। अब इसमें गुड भी लिख सकते हैं, यहाँ इन्होंने अगली लिख दिया, क्या बता दिया, इसके रेफरेंस पे क्या लगा दिया इन्होंने इसके रेफरेंस क्या लगा दिया, अगली। अगली लगा दिया, और जो है कि एडजेक्टिव। याद रखना कि जो एडजेक्टिव होगा वो नाउन से लगी बिफोर नाउन यूज होगा। ठीक है, अभी नाउन की बात नहीं है, ऐसा नहीं होता डकलिंग अगली साम बोल। ठीक है, वो मीनिंगलेस हो जाएगा, उसका मीनिंग कोई नहीं निकलेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जैसे एक और एग्जांपल लिया मैंने, जैसे द ब्यूटीफुल गर्ल सिटिंग इन द कॉर्नर ऑफ माई सिस्टर। ठीक, यहाँ लिख दिया मैंने। अब जैसे यहाँ पे इतने मान ध्यान दो, बड़े सेंटेंस मान लो ये नहीं रखा होगा, मान लो। ठीक है, इतना काट लो। देखो, अब जैसे मैंने यहाँ लिखा गर्ल। गर्ल एक नाउन है, कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन लिख लिया, कॉमन नाउन है, कोई सी भी गलत हो दिया, गर्ल एक कॉमन नाउन है। अब इसके रेफरेंस में एक क्या कहा, ब्यूटीफुल, यानी कि पता चल रहा है कि यहाँ पे सारी गर्लों की बात करनी है, कि जो सारी लड़की हैं वो सुंदर है। ठीक ठीक, ये क्या है, इसका एडजेक्टिव है, किसका, इस गर्ल का। ठीक, तो इस तरह मैंने समझाया कि पहले तो मैंने बताया कि जो किसी सब्जेक्ट की क्वालिटी, आप सब्जेक्ट कर सकते हैं कि नाउन प्रोनाउन हो सकता है। ठीक, वो क्लियर। ठीक है, फिर उसकी क्वालिटी बताना वही एडजेक्टिव है। ठीक, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था, जैसे अगली डकलिंग लिखा था, द अगली डकलिंग। अब जैसे यहाँ पे लिखा द अगली डकलिंग, इन्हें नाउन लिखा। अब नाउन के रेफरेंस में उन्होंने इन्होंने इनके रेफरेंस में एक क्वालिटी बता दी, हाँ ये एडजेक्टिव, ये अगली है। अगली जो है ये एक एडजेक्टिव है। ठीक, ये एडजेक्टिव है। अब जैसे मैंने एक और एग्जांपल लिया, जैसे ठीक, अब जैसे मैंने एग्जांपल लिया द ब्यूटीफुल गर्ल, मैं अब बाकी नहीं पढ़ूंगा। ठीक है, जैसे गर्ल है, अब गर्ल एक नाउन है। अब मैंने नाउन के रेफरेंस में एक और इसके क्वालिटी बता दी कि ये हाउ मच, नहीं हाउ मिलता है। और यहाँ पे एक पॉइंट टू नोटेड। ठीक है, ऐसा आपको कैसे मिल जाएगा, एडजेक्टिव है कैसे। ठीक है, तो एडजेक्टिव को पहचानने के लिए कुछ है। ठीक है, जिससे आप पहचान सकते हैं, हाउस पहचान सकते हो। ठीक है, एक हाउ, इसके आइडेंटिफिकेशन मैंने थोड़ी बताना भूल गया, सॉरी। देखो, इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है, हाउस से पता लगा सकते हो। ठीक है, या किसी हाउ मच से पता लगा सकते हो, हाउ मच से पता लगा सकते हो, या किसी मैनी से पता लगा सकते हो। ठीक, तो इस तरह से हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, ये जो वर्ड्स हैं, जो एडजेक्टिव को इससे मदद करता है फिर पहचानने के लिए। लेकिन मैं इतना बता दूँ, इसको जानने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। देखो, अगर याद रखना, जो नाउन से पहले एडजेक्टिव आएगा। ठीक है, नाउन से पहले एडजेक्टिव आएगा, लेकिन ये भी याद रख लेना, बहुत काम आता है तभी। जैसे नाउन लिखा, एडजेक्टिव आएगा। ठीक है, अब जैसे इसके टाइप्स कौन कौन से हो सकते हैं, दो टाइप्स में बताता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, फिर एडजेक्टिव ऑफ पार्टिसिपल, फिर पॉसेसिव एडजेक्टिव, फिर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, फिर इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। ठीक, ओके। अब जैसे यहाँ मैंने लिखा, इस पर ध्यान दे जरा सा। देखो, ये सब लिखा। अब यहाँ पे जो एडजेक्टिव पार्टिसिपल, इसको हम दो टाइप से कैटेगराइज कर सकते हैं। कौन कौन से, देखो, एक तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। अब मैं इसका आगे बताऊंगा। ठीक है, तो ये तो इसके 7 टाइप्स होते हैं। ठीक है, मैं सबको मैं समझाने वाला हूँ विद एग्जाम्पल। ठीक है, चलिए अब इसको समझते हैं आगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पढ़ेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के बारे में।
जैसे हमने पढ़ा, अभी हमने पढ़ा एडजेक्टिव ऑफ, जिसमें एडजेक्टिव क्वालिटी बनाना। क्यों, देखो एडजेक्टिव क्वालिटी, एक पॉइंट नोट कर लेना। एंड प्रोनाउन, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखो हमने पढ़ा अभी तो बहुत आसान से समझ जाओगे। देखो एडजेक्टिव क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, अब हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी एडजेक्टिव की, वही डेफिनेशन इस पे भी लागू कर जाती है। नाउन, जिसे हमने पढ़ा एडजेक्टिव क्वालिटी, जो किसी नाउन एंड प्रोनाउन की क्वालिटी बताएगा, नाउन एंड प्रोनाउन की क्वालिटी बताएगा, ठीक है, नाउन प्रोनाउन की क्वालिटी बताएगा, इसे नोट कर सकते हैं आप। अब जैसे मैं एक एग्जांपल जैसे ले रहा हूँ, ठीक, मैंने एक एग्जांपल लिया, ऐसा बोलो, he is a brilliant student, ब्रिलियंट स्टूडेंट, ठीक है, ठीक है, ब्रिलियंट स्टूडेंट, ठीक। अब मैं इसको समझाता हूँ थोड़ा सा। देखो ये क्या हुआ, हमारा सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, सब्जेक्ट नहीं डूअर, लेकिन वो दूसरी चीज़ है, ठीक है, वो सब्जेक्ट है तब भी। ये क्या है, अब यहाँ पे एक मीनिंग बन जाएगा, ठीक है, और ये क्या एक आर्टिकल है, आर्टिकल। ब्रिलियंट क्या है, ब्रिलियंट किसके लिए यूज़ किया गया, इस सब्जेक्ट के लिए, ही सब्जेक्ट के लिए। ये क्या हुआ हमारा एडजेक्टिव, एडजेक्टिव कौन सा एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एक दूसरा एग्जांपल दे दूं, अब जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, अब जैसे मैंने एग्जांपल लिया, आई लव माय न्यू सिटी, ठीक, ये क्या हुआ, सब्जेक्ट हो गया, ठीक, क्लियर। ये क्या हुआ, एक मेन वर्ब होगी। ये क्या, अभी मैं बताऊंगा, वो अभी आएगा, ठीक है, तो इसको अभी छोड़ दो, ब्लैंक कर दो। ये न्यू क्या है, एक न्यू सितार, ये हो गया हमारा एडजेक्टिव। ये क्या हुआ, एडजेक्टिव, हाँ यस, लिख नहीं रहा हो गया। ये क्या हुआ, एडजेक्टिव, शॉर्ट में लिख रहा हूँ सिर्फ में, एडजेक्टिव हो गया। ये मैं बता दूँ, आई लव माई न्यू सितार, ये क्या सब्जेक्ट हो गया, मीन वर्ब हो गया, एडजेक्टिव हो गया, ठीक। ऑलवेज न्यू सितार, यहाँ पे पोजीशन का बता जा रहा हूँ, पोजीशन में बता रहा, साथ साथ उसकी वो आई लव माई न्यू सितार से, ठीक है, माई न्यू सितार, अगर लिव माई सितार, ठीक है, तो वो फिर वो भी फिर वो एडजेक्टिव नहीं है इसके बीच में, तो ये पूरा एडजेक्टिव हो गया, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से अब ये था एडजेक्टिव क्वालिटी, समझ लिए। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, फिर नेक्स्ट टाइप है उसको समझते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टाइप आता है इधर, वो इधर है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ठीक, एडजेक्टिव ऑफ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ये क्या होता है, देखो समझो से, मैं एक चीज बता दूं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में सारा एडजेक्टिव नंबर ही बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा रिलेशन वाला एडजेक्टिव हो जाता है। देखो यहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी जान लो, सही, बहुत फायदा रहेगा, ठीक है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे ना, फिर ये अगर दोनों चार लोग साथ साथ तो फिर आसानी समझ में आ जाएगा। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ध्यान से समझना, ठीक है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ये समझते, देखो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी फिर एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ठीक, इसे समझते, देखो ध्यान समझना थोड़ा सा,
छोड़ो, ठीक है। आ जाएगा क्वांटिटी। देखो यहाँ पे क्वांटिटी जब आती है तो समझ लो अनकाउंटेबल होगा। क्या होगा? अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल, ठीक। ये क्या होगा? अनकाउंटेबल हो जाएगा। ये अनकाउंटेबल हो जाएगा। क्योंकि जो ये एडजेक्टिव क्वांटिटी यूज है अनकाउंटेबल के लिए यूज होता है, ये जो होता है अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए। ठीक, ये यूज होता है, ये होता है हमारे लिए ये होता है यूज होता है काउंटेबल्स, ये होता है अनकाउंटेबल्स। देखो इनका हम जानते हैं, काउंटेबल जिसको हम काउंट नहीं कर पाते और काउंटेबल जिसको हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। क्वांटिटी जब आती है ना तो उसको हाउ मच से पता लगाते हैं। हाउ मच, हाउ मच, इसे पता लगाते हैं मैनी से। आई होप को दिख रहा हो सब कुछ। हाँ दिख तो रहा है, ठीक है। हाउ मच हो गया, इसे हम हाउ मच से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसे मैनी से डिफाइन कर सकते हैं। ओके, अब जैसे मैंने एक यहाँ यानी कि जिसको गिन नहीं सकता, ऐसा नहीं है वो लिक्विड फॉर्म है, वो एक गैस भी हो सकता है, ऐसा जिसको गिन ना पाओ। जैसे मैंने लिख दिया एक, ठीक है, जैसे मैं एक यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ मैंने ले लिया आई हैव लिटल नॉलेज, लिटल, आई हैव लिटल नॉलेज। आई हैव लिटल नॉलेज, ठीक है। सेंटेंस जो हमने कहा ध्यान से देखना। वो दिख रहा कि नहीं? आई हैव लिटल नॉलेज, आई हैव से लिटल नॉलेज लिख देता हूँ। नॉलेज, नॉलेज, नॉलेज क्या हुआ? नॉलेज हो गया, हाँ नॉलेज, ठीक है। ठीक, ये सेंटेंस ध्यान से पढ़ना। अब जो समझते हैं ये क्या हुआ? हमारा सब्जेक्ट हो गया, तो दिख रहा होगा आई होप। आई हैव लिटल नॉलेज, देखो ये क्या हुआ? आई हैव सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ये क्या हुआ हमारे पास? मेन वर्ब बन गई। लिटल क्या है? ये सब समझ पाओगे जब मैं प्रोनाउन चैप्टर पढ़ाऊंगा तो उसमें सब समझ पाओगे। चाहे नाउन नहीं प्रोनाउन नहीं, ये होता है, ठीक है। तो इस पर आप जाने उसको ब्लैक छोड़ दो, ठीक है। उसके बाद क्या है? तो ये क्या नॉलेज क्या होती है? नॉलेज एक होती है अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल, इसे अनकाउंटेबल हो सकते हैं। मैं यहाँ लिखा दिख नहीं रहा फिर। ये क्या है? अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। नॉलेज क्या होती है? अनकाउंटेबल नाउन। मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ। और देखिए क्वांटिटी जो होता है जिसमें अनकाउंटेबल नाउन से हम पता लगाते हैं उसे, जिसमें अनकाउंटेबल नाउन यूज हो, उसे हाउ मच से हम देख सकते हैं। ये मैंने हाउ मच लिख भी दिया। अगर हाउ मच यानी किसी क्वांटिटी को रेफर करता है। जैसे बोले आई हैव लिटल नॉलेज, जैसे आप नॉलेज को हम कभी गिन नहीं सकते, ठीक है, नॉट काउंटेड नॉलेज, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या अनकाउंटेबल नाउन का यूज़ कर लिया। अब मैं इस पर थोड़ा सा ना इसी के जैसा एक और बनाता हूँ। देखो वहीं पर जो ये यूज़ होता है ये काउंटेबल्स के लिए, यहाँ पे काउंटेबल नाउन यूज़ होगा। यहाँ मैनी, इसे मैनी से पता लगाएंगे, ये आइडेंटिफिकेशन होती है मैनी। मैनी जहाँ दिखेगा वो पे एडजेक्टिव नंबर हो जाएगा। देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है नंबर। अब जानते हैं कोई भी नंबर हो सकता है, या फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ठीक है। हम इसे गिन सकते हैं, ठीक है, हम इसे गिन सकते हैं। इसको जैसे हमने पढ़ा ऑर्डिनल्स के बारे में, हमने पढ़ा था नाउन फ्रेज में, उसमें पढ़ा था हमने ऑर्डिनल्स के बारे में। जैसे ऑर्डिनल्स होता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। तो ऑर्डिनल्स होते हैं ना, वही सारे एडजेक्टिव नंबर हो जाते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? देखो जो फर्स्ट हो गया, मैं इसको एक काउंट रोमन में लिख रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, ठीक है। इसमें ध्यान दे देखिए ढंग से। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, तीनों चीज़ों को एक साथ कर रहा हूँ। देखो कि आपका ध्यान से कहीं और, ठीक है। देखो ये एडजेक्टिव क्वालिटी थी,
ये मैंने समझाया क्या, देखो एडजेक्टिव क्वालिटी होती है जो उससे नाउन और प्रोनाउन की बताएगी। आपने जो पढ़ी है डेफिनेशन एडजेक्टिव की, वही डेफिनेशन इस पे भी एक्ट करती है। नाउन और प्रोनाउन लिखा है, यानी कि नाउन प्रोनाउन की एडजेक्टिव नहीं, उसकी क्वालिटी बताएगी। यहाँ मैंने एक सेंटेंस यूज़ किया, दोनों सब समझ सकते हैं। तो ही इज़ अ ब्रिलियंट स्टूडेंट मैंने लिख दिया, यहाँ मैंने सब्जेक्ट लगा दिया, यहाँ मैंने मेन वर्ब लगा दी, ये मेन वर्ब होती है, ठीक है, ये आर्टिकल है, ये मैंने एडजेक्टिव क्वालिटी यूज़ कर लिया। किसके लगाई, किसके रेफरेंस पे लगाई, ये जो ये सब्जेक्ट है इसको मैंने मॉडिफाई करने के लिए ब्रिलियंट स्टूडेंट को लगा दिया। अगर मैं मानो अगर ब्रिलियंट ना लगाता फिर नहीं क्या होता, उसमें एडजेक्टिव होता ही नहीं, पता चलता है किस स्टूडेंट की बात कर रहा है। स्टूडेंट होता है कॉमन नाउन रहेगा ना, पता नहीं चलता कौन सा स्टूडेंट की बात कर रहे हैं। उन्होंने एक ही यहाँ पे ब्रिलियंट लगा के बताया, जो ब्रिलियंट लगा दे ना, ब्रिलियंट जो शो कर रहा है एक से एक एग्जेक्टिव फिक्स स्टूडेंट की बात कर रहा है, ठीक। ना भैया नेक्स्ट टाइप पे मैं पढ़ा था एडजेक्टिव क्वांटिटी फिर एडजेक्टिव नंबर। देखो दोनों एक जैसे होते हैं लेकिन थोड़े से अलग अलग होते हैं, थोड़े से बस। ये देखो ये होता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर के लिए, सॉरी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इसमें होता है अनकाउंटेबल नाउंस होता है, इसमें काउंटेबल नाउंस होता है, ठीक है। इसमें इसका जो आइडेंटिफिकेशन होता है इसको हम कैसे पहचानते हैं, इसे हाउ मच से जान सकते हैं, इसे मैनी से जान सकते हैं, ठीक। इसे बोले इसमें एग्जाम्पल आई हैव लिटिल नॉलेज, ठीक। अब इसे मैंने यहाँ लिखा लिटिल नॉलेज, यहाँ पे नॉलेज को नॉट काउंटेड, ठीक है, तो ये अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन एडजेक्टिव क्वांटिटी। अब यहाँ पे देखो जैसे मैंने एग्जाम्पल नहीं दिया लेकिन इससे समझ सकते हो, क्या बोलो जैसे फिफ्थ बॉय सिक्स गर्ल, यानी कि 6 नंबर ऑफ गर्ल इज वेरी नॉट, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। जैसे मैंने इसे रोमन में लिख दिया फर्स्ट सेकंड फोर्थ फिफ्थ, जैसे आप कोई भी काउंटिंग जो होगी ना एज ए इंग्लिश वर्ड में, एक वर्ड में लिखी जाएगी ना, वर्ड में, ठीक है, उसे कहेंगे एडजेक्टिव ऑफ नंबर। जिसको काउंटेबल नाम उसे मैनी से जान सकते हैं, इसको ये होती है इस फर्स्ट सेकंड जो ऑर्डिनल्स से पढ़े थे, ऑर्डिनल्स नाउन फ्रेज में ऑर्डिनल्स के बारे में। ऑर्डिनल्स जो थे उसमें था ना फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक, ऐसा था। अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, फिर इसके अगले टाइप पर समझते हैं, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइस हम आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा आगे इस चीज़ को समझते हैं। पार्टिसिपल एडजेक्टिव लिखा, पार्टिसिपल एडजेक्टिव 2 मिनट रुको यार, चलो उसमें दूसरा सा होगा तुमसे। तो गाइस अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं पार्टिसिपल एडजेक्टिव बारे में। पार्टिसिपल एडजेक्टिव क्या होता है समझते हैं। इसके ना 2 टाइप से उसको हम बांट सकते हैं, सो समझ देखते हैं, ठीक है। देखो ये इसका पहला टाइप, सर 2 टाइप से बांट सकते हैं। एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, सॉरी प्रेजेंट लिखा सो प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। सेकंड टाइप है पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। ये तो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, तो पास्ट पार्टिसिपल, ठीक। अब इसको समझते हैं ये होते क्या है, पहले इसको समझा देता हूँ, वहाँ पे लिखूंगा, ठीक है, ये समझ लो प्रेजेंट पार्टिसिपल। देखो मैं पेन नंबर लिख देता हूँ, सॉरी फोन नंबर लिख देता हूँ, ठीक ठीक है। प्रेजेंट पार्टिसिपल होता क्या है, देखो पर इसका पता कैसे लगेगा, प्रेजेंट का होगा जो, जब प्रेजेंट में आएगा ना इसके क्या होगा, इसके जो एंड पॉइंट पे क्या जुड़ेगा हमारे, इसके एंड पे क्या जुड़ेगा आईएनजी, ठीक, आई जुड़ेगा, तो जो शो करेगा प्रेजेंट पार्टिसिपल को, प्रेजेंट पार्टिसिपल को शो करेगा प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। प्रेजेंट पार्टिसिपल जैसे मैंने लिख दिया, कुछ वर्ड से लेता हूँ मैं उसको आई जोड़ूँ, फिर क्या बताऊँ। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने ले लिया टॉक, गिव,
वैन गो, ठीक है, ये 3 मैंने ले ली। अगर मैं आईएनजी जोड़ दूँ, आईएनजी जोड़ दूँ, आईएनजी 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 सब बन जाएंगे। टॉकिंग में एक टॉकिंग बन जाएगा, तो गिविंग बन जाएगा, तो गोइंग बन जाएगा। जो ये 14 ये पार्टिसिपल को शो कर रहे हैं तीनों सेंटेंस, ठीक है। क्या शो कर रहे हैं? पार्टिसिपल को। अब समझिए पास्ट पार्टिसिपल को। पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। पास्ट पार्टिसिपल होता है क्या? तो समझो पास्ट पार्टिसिपल होगा जिसमें ना जिसके अंदर ईडी, ये ईडी जुड़ा हो या ईएन जुड़ा हो। अगर हमें दिखता है ये जुड़ा हो तो फिर हो जाएगा हमारा क्या, ईडी जुड़ा हो या ईएन जुड़ा हो, उसे कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। जैसे मैंने कुछ वर्ब्स ले लेता हूँ, फिर मैं इनको ऐड करता हूँ। जैसे मैंने वर्ब ली, मैं 3 को कोई भी ले सकता हूँ। अब जैसे मैंने ले लिया हाइड, ले लिया नीट, ले लिया या सी ले लिया। देखो कौन कौन सा कहाँ लगे, देखो यहाँ वो ले लेता हूँ, ठीक। गो अब जैसे मैं बस सी लिखता हूँ तो यहाँ पे ना सीड नहीं लिखा जाएगा, सीन लिखा जाएगा, तो जानते, ठीक है। यहाँ पे ईडी गोन नहीं लिखेगा, यहाँ गोन लिखा जाएगा, गोन। वेंट होगा ना, अब मैंने थोड़ा सा वेंटेड, ये थोड़ा सा हो जाएगा वर्ड, ठीक है। मैं ऐसे वर्ड लेता हूँ हिडन, हाँ इसका हिडन हो सकता है, ठीक। समझ गए? ये तो हमारा पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है, समझ गए। अब मैं आता हूँ ये आता है पॉजिटिव एडजेक्टिव्स, पर इनको पता कौन कौन से होते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव, ठीक, जान लीजिए। अच्छा अब जैसे मैं लिख दिया माई, आवर, लो माई, आवर, योर, हिज, और साथ ही साथ देयर, हर, देयर, हाँ हर हो गया, इन देयर हो गया, ठीक, हर हो गया, देयर हो गया। ये सारे जो है पॉजिटिव प्राण को पॉजिटिव या किसी भी पॉजिटिव चीज़ करता है कि पॉजिटिव का ऑप्शन, ठीक है। अब जैसे मैंने कुछ सेंटेंस को यूज़ करता हूँ, ये किसी से अपनी चीज़ ऑनरशिप नहीं, किसी भी अपने अधिकार दिखाते हैं, ऑनरशिप दिखाते हैं। अब मैं सेंटेंस यूज करूँ, जैसे बोलूँ दिस इज बुक, दिस इज बुक, दिस इज बुक, दिस इज माई बुक, सॉरी हाँ दिस इज माई बुक। मैं इसे ऐसा भी लिख सकता हूँ, वो बाद में बताऊँगा। देखो दिस बुक इज माइन, वो प्रोनाउन का चैप्टर आगे तब मैं पढ़ा दूंगा इसके बारे में, जब प्रोनाउन पढ़ेंगे तब इसके बारे में बताएंगे, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा लिख दो, समझ में आ रहा होगा थोड़ा सा। ठीक है, ये लिखा दिस इज माई बुक, दिस बुक इज माइन, वो बात की बात है, इसको ये ऐसे लिख सकते, ठीक है। उसको मैं बाद में बता दूँ। अब आते हैं हम सेकंड, इसी के कुछ पॉइंट रिपोर्ट में बता रहा हूँ। जैसे एक सेकंड एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे स्पार्कल जैसे लिख दिया है, लैंडलॉर्ड, ठीक है। आवर जो शो कर रहा है एक पोजीशन को शो कर रहा है, आवर जो स्पार्कल इज लैंडलॉर्ड, जमींदार जिसे कहते हैं, ठीक है, लैंडलॉर्ड की बात कर रहा है। ओके, ये आप याद रखना, जिसमें ना ये भी आप पॉइंट याद रखना, ये जो पॉइंट इंक्लूड होगा ये लिख लो। देखो जिसमें वो चलता है ना, और जैसे ये जो एडजेक्टिव होता है ये किसके यूज होता है, नाउन से पहले यूज होता है, बिफोर नाउन
बिफोर नाउन यूज होते हैं, साथ ही साथ ये भी याद रखना बिफोर नाउन और indicate the कहता है एक किसी चीज को ओनरशिप क्या तुम्हें बताते हो, अगर इतना याद नहीं रहा अब जैसे राइट्स लिख सकते, राइट्स ये ओनरशिप लिखा है, लेकिन बिफोर नाउन यूज होगा और इंडिकेट करेंगे ओनरशिप को। ओनरशिप किसी चीज पे राइट्स, अपने पे राइट जमाने किसी भी, जैसे वो वस्तु मेरी हो गई ऐसे उसको अधिकार जमाने पर, ठीक है। जैसे मी दिस इज माई बुक, दिस बुक माई, दिस इज माई कार, योर क्लोथ्स आर केप्ट इन कपबोर्ड, है ना। तो इस तरह से सेंटेंस जो होते हैं ना, जिसमें ये सारे वर्ड्स होते हैं ना, माई हो गया, आवर हो गई, योर हो गई, इज हो गया, हर हो गया, देयर हो गया, ठीक है। ये सारे वर्ड जो दिखाते हैं एक पॉजिटिव चीज को दिखाते हैं, पोजीशन दिखाने के लिए, पोजीशन, ठीक। तो ये था 2 टाइप में समझ लिया। नोट कर सकते हैं आप। अब चलो आगे बढ़ते, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, फिर समझेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। पहले थोड़ा सा मैं मुश्किल भी देंगे, थोड़ा सा इन डेमोन्स्ट्रेटिव क्या होता है। डेमोन्स्ट्रेट किसी चीज को मैं, हाँ ये होगा कि ना जिसको किसी चीज को इंडिकेट करना, किसी भी नाउन को इंडिकेट करना, कोई भी नाउन हो सकता है, ऑल थिंग्स आर नाउन हम जानते हैं, ठीक है। किसी भी थिंग को, किसी भी नाउन को हम इंडिकेट करते हैं ना, तो किस तरह से करते हैं, डैट से कर सकते हैं ना, डैट होता है या दिस होता है, दोज होता है ना। ये जो नाउन होते हैं ये तो है, ये हमारे इन डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक। ये जो किसी भी नाउन को इंडिकेट करने के लिए आप प्रोनाउन में भी पढ़ोगे, ठीक है, बस थोड़ा सा वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा बस। फिर यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी आता है, ठीक। अब हम समझेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसमें डैट दिस किसी भी चीज़ को इंडिकेट, नाउन को, कोई भी नाउन को इंडिकेट करने के लिए कर सकता है। अब जैसे बोलूँ द बॉटल्स, एग्जाम्पल समझा रहा हूँ आपको। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है, इस आंसर समझेंगे, ठीक है। ठीक है, द बॉटल belongs हाँ याद है, belongs to me। चलिए इसे हम समझते हैं, ये क्या है, इसमें जो ब्रेक भी कर साथ साथ सब और आसान हो जाएगा आपका, ठीक है। ये क्या हुआ, ये सब्जेक्ट हो गया, ये belongs to me। ये क्या हो गया, मेन वर्ब। ये क्या है, वूम, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक, समझ गया। यहाँ पे ना किसी चीज़ को नाउन कौन सा, नाउन ये है, इसे नाउन बोल सकते हैं अच्छे से, क्योंकि जो सब्जेक्ट है जो काम करता है, या कोई बोर्ड थोड़ी काम करती है, ये नाउन हो गया। ये नाउन जो लिखा गया है, ये नाउन जिसमें बिलोंग्स टू मी, सॉरी मैंने दाग दिस लिखना था, मैंने दाल लिख दिया, हाँ दिस हो गया, क्योंकि मैंने वहाँ यूज नहीं करा चीज़ का। देखो दिस बॉटल, इसने क्या कि अदर बॉटल्स की बात नहीं करी, सिर्फ उसने जो दो देखा उसने उसी की बात करी, दिस बॉटल। अब यहाँ पर कोई बॉटल हो सकती है, उसने से उसी को देखा, उसने उसी को देखा, फिर उसको बोल दिया हाँ यहाँ एक बॉटल रखी है जो बिलोंग्स टू मीन कि उसके सामने से बिलोंग हो गया, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, बोले वो छोड़ दो बात की बात, ठीक है। दिस बॉटल बिलोंग्स टू मी, दोबारा समझा दो। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो होता है इसमें यूज द दैट का यूज होगा, दिस का यूज होगा, दोस का यूज होगा। देखो
दिस तो होगा जो चीज़ हमारे सामने रखी एकदम पास, ठीक। और दोस्त यूज होता है किसी चीज़ के दूर को दिखाने के लिए, दूर चीज़ को दिखाने के लिए, जो बहुत दूर की है वो मैं दिख रही है तो मान लो दोस्त लग जाएगा, वो नहीं दिख रही तो कुछ और ही होगा फिर दोस्त का। दैट मतलब दोस्त का देखता हूँ, देखो दोस्त कैसे होगा। जैसे हमने लिख दिया दोस्त बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल, बोलेगा फुटबॉल होगा। फुटबॉल, ठीक है। इसे समझो कि दोस्त क्या है। अब दोस्त है देखिए कोई चीज़ हम वो बहुत दूर, हम उससे भी दूर है, हम उससे भी दूर है, ठीक है। वो हमसे दूर है, हम उससे दूर है, ठीक है। अब देखो दोनों तो लेके दोस्त है ना किसी जो चीज़ ज़्यादा दूर है, ठीक है, जो ज़्यादा दूर है, ठीक है। यानी दोस्त बॉयज लिखे नहीं, वो बॉयज वहाँ जो खड़े हैं वो जो प्लेइंग कर रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, ठीक। देखो जो बॉयज दूर खड़े हैं, ये चीज़ किसी दूर को दिखाने के लिए एक फार का यूज़ होता है, एक नियर का यूज़ होगा, ठीक। ये तो हो गया हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव, बहुत आसान चीज़ है। इंट्रोगेटिव हर किसी टाइप में होगा, जो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा या एडजेक्टिव होगा, एडवर्ब होगा, सब में होता है। इंट्रोगेटिव हर जगह मिलता है आपको। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्या होता है देखो, अब देखो इसको जानना बहुत आसान होता है। जैसे आपने पढ़ा हो डब्ल्यू फैमिलीज में, आपने पढ़ा होगा विच के बारे में, आपने पढ़ा होगा व्हाट के बारे में, आपने पढ़ा होगा हु के बारे में, आपने पढ़ा होगा वुम के बारे में, आपने पढ़ा होगा वैन के बारे में, आपने पढ़ा होगा वाई के बारे में। इन सब के बारे में तो जानते ही हो। हाँ वो ये भी यूज होता है। ये पे क्या है, ये दिस इज ये इंडिकेट दिस द इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, इंडिकेट इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। ये यूज हो रहा है, 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 ये भी यूज हो रहा है, ये भी यूज हो रहा है, ये भी यूज हो रहा है। तो वो सब क्या होके लाएंगे हमारे, वो सब उनको दिस कॉल्ड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। अब जैसे मैं लिखता हूँ, ठीक है। अब मैंने लिखा जैसे मैंने एक सेंटेंस, बहुत एक सरल सा सेंटेंस लेता हूँ बताना। तो जैसे मैंने लिया व्हेन आर यू कमिंग, व्हेन आर यू कमिंग, ऐसा समझते हैं। यहाँ हमने वैन लगा दिया, वैन यानी कब, ठीक है। लेकिन हमारे जब सिर्फ दो क्लाउज लिखते हैं तो वैन का मतलब वहाँ पे कुछ और होता है, ठीक। वहाँ वैन का मतलब जब हो जाता है, यहाँ पे कब हो जाता है, ठीक। वहाँ कंडीशन आ जाती है ना, इसलिए वो, लेकिन वो बाद में समझा दूंगा आपको। यहाँ पे ध्यान दो। चलो यहाँ का वैन यू आर कमिंग, ठीक है। ये वैन क्या है, ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। इंट्रोगेटिव, ये सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब होगी, ये मेन वर्ब होगी। अगर उल्टा से वैसे करते जिस तरह आप करते हो ना, सीरीज करो सेंटेंस के सब्जेक्ट, फिर आएगा वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। अब उल्टा सीधा से लिखा, फिर जो आता है वो करो। ये क्या हुआ, इंट्रोगेटिव। मैं लिख नहीं रहा, से शॉर्ट में लिख दूँ आई है, ठीक है, आई है, ठीक है। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, ठीक है, ठीक है। आई है देखिए वहाँ पे दिख रहा होगा, हाँ यहाँ लिखा मैंने इंटरव्यू लगी, व्हेन आर यू कमिंग, व्हेन आर यू कमिंग, यानी यानी कि इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, ये सब्जेक्ट, ये मेन वर्ब। और यहाँ पर किसकी बात करी जा रही है, एक सेकंड पर्सन की, जिसका वो वेटिंग कर रहा है, कब से वेटिंग कर रहने की, वो उसके कमिंग यानी कि उसके आने का इंतजार कर रहा है। ये इसके रेफरेंस में लगा हुआ है, ठीक। अब मैं एक और लेता हूँ। अब जैसे मैंने लिखा, जैसे मैंने लिखा व्हाट बुक आर यू रीडिंग, आर यू रीडिंग,
लिखा है, दिख रहा होगा, वॉट बुक हाँ, वॉट बुक आर यू रीडिंग, वॉट बुक आर यू रीडिंग, देखो वॉट बुक आर यू रीडिंग, यानी ये क्या हुआ, सब्जेक्ट हो गया हमारा, ये क्या हुआ, सब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब होगी, ये मेन वर्ब होगी, बुक क्या हो गया, ये हो गया हमारा इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, ये क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक। यहाँ लिखा क्या है, देखो ये, हाँ ये जो है, ये आपका जो है, ये इंटरोगेटिव, जो वर्ड लिखा है इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है, वर्ड जो लिखा है इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है, ये बुक एक ऑब्जेक्ट है, ये है आर हेल्पिंग वर्ड, यू सब्जेक्ट, रीडिंग मेन वर्ड, ठीक। यहाँ बात की रही एक वर्ड, यहाँ वर्ड किसके लगा रखा है, किसके रेफरेंस, यू के रेफरेंस में या बुक के रेफरेंस में लगा रखा है, देखो व्हाट बुक आर यू रीडिंग, दोनों के रेफरेंस में, क्योंकि यही बुक पढ़ रहा है, ये यू के रेफरेंस भी हो सकता है, इसके रेफरेंस भी हो सकता है, क्योंकि वही बुक रीड कर रहा है, किसके बुक रीड कर रही है, यू के साथ, एक सेकंड पर्सन है जो इसको रीड कर रहा है, ठीक है, रीड कर रहा है। व्हाट बुक आर यू रीडिंग, ठीक है, मैं दोबारा समझा दे रहा हूँ दो इस सब्जेक्टिव को, देखो ध्यान देखो, लिखा था हमने, समझा क्या, देखो हमने लिखा इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, इसमें विच दिख जाए, या व्हाट दिख जाए, वूम दिख जाए, या व्हेन दिख जाए, वाई दिख जाए, वूज दिख जाए, ठीक है, ये दिखाते हैं क्वेश्चन, किसी से क्वेश्चन कर रहे हो, नहीं कि उसे इंटरोगेशन कर रहे हो, ठीक है। ये लिखा व्हेन आर यू कमिंग, लिखा मैंने, ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, ये हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, हाँ ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन, ये सब्जेक्ट, ये मेन वर्ब हो गई, ठीक, समझ गए, ये हो गया हमारे व्हेन, ये किसके रेफरेंस में लगाते हैं, यू, यानी किसकी बात कर रही है, तो किसका कर रहा है, यू है, जो सेकंड पर्सन के एक व्यक्ति में, जो व्हेन के लिए रेफरेंस लगाया था, ठीक है। ये तो हमने समझा टाइप्स के, अब थोड़ा सा दो टॉपिक और हो गए, फिर इस क्लास को ख़त्म कर देंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर आगे समझते हैं, सर नोट कर सकते हैं आप, अब लेते हैं पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स, पढ़ेंगे हम, स्टार्ट हो गई क्या, हाँ स्टार्ट हो गई, पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स, इसको हम दो तरीके से बता सकते हैं, एक होता है एट्रीब्यूटिव, होता है प्रेडिकेटिव, पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव, तो चलो स्टार्ट करते हैं, तो ये था हमारा, ये है हमारे पास दो टाइप्स के, ठीक, इसे कहते हैं एट्रीब्यूटिव, हाँ एट्रीब्यूटिव, सेकंड होता है हमारे पास प्रेडिकेटिव, समझते हैं, ठीक है, इसे हम दो तरीके से कर सकते हैं, दोनों को मैं समझाऊंगा कैसे क्या होता है, सबसे पहले प्रेडिकेटिव समझेंगे हम, ओके, सबसे पहले प्रेडिकेटिव समझते हैं, देखो प्रेडिकेटिव जो होता है वो पहले, हाँ एडजेक्टिव होता है प्लेस्ड बाय, जो लिंकिंग वर्ब के बाद जो होता है आफ्टर, हाँ सही है, आफ्टर द लिंकिंग वर्ब,
जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल, लिंकिंग वर्ब कौन कौन सी होती है, हम समझ चुके। लिंकिंग वर्ब से कहते हैं जो सब्जेक्ट या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को रेफर कर रही है। कॉम्प्लीमेंट होता है जो सब्जेक्ट की क्वालिटी बता रहे हैं वही सब्जेक्ट की कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं, इसे समझते हैं। जैसे मैंने कुछ ये लिए, मैंने जैसे इसको देख सकता है, हमने बी बिकम सी सिम, एक सिम होता है, पास्ट का हो जाता है। लुक अपेयर, लुक हो गया, अपेयर हो गया। ठीक, ये भी हो सकता है। आफ्टर द लिंकिंग वर्ब, आफ्टर द लिंकिंग वर्ब हो गया, ये हो गया 20 के एग्जाम्पल। लिंकिंग हो जैसे बी हो गया, बिकम हो गया, ये हो गया हमारा सिम्स हो गया, लुक हो गया, अपेयर हो गया। ठीक, अब पढ़ेंगे एट्रीब्यूटिव। इसके एग्जाम्पल, पहले इसको समझा तो फिर इसके एग्जाम्पल भी जानेंगे। देखो प्रेडिकेटिव में होगा जो, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, थोड़ा सा आसान सा एग्जाम्पल लेंगे। यू, मैं इसी में से कोई उठा रहा हूँ, यू लुक ग्रेट। देता हूँ, ये क्या हुआ, सब्जेक्ट। ठीक है, समझ में आ गया हमें। अब समझते हैं इसके, लुक हो गया, ये क्या हुआ, एक मेन वर्ब। लेकिन बट याद रखना, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं तो लिंकिंग वर्ब हो जाएगी। लिंक मेन वर्ब है, लेकिन आप यहाँ पे लिंकिंग वर्ब की बात करें तो लिंकिंग वर्ब किसको लिंक कर रही है, ग्रेट। लुक, इसकी ये यू के रेफरेंस भी लगाया गया। ठीक, ग्रेट क्या हो गया, जो ये लिंक प्रेडिकेटिव होता है, ये इसका ये हो गया हमारा प्रेडिकेटिव। जब आगे बढ़ते हमने पहले क्या समझाया, देखो आफ्टर द लिंकिंग वर्ब यूज होगा, मैंने बताया बी बिकम सिम। ठीक, ये बताया। लुक, जैसे लुक का यूज का, यू लुक ग्रेट। सब्जेक्ट को हम समझते हैं, हम प्रेडिकेट का मतलब होता है कि जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट को छोड़कर जितना पार्ट में बचता है, जितना पोर्शन बचता है सेंटेंस का, उसे कहते हैं प्रेडिकेट। प्रेडिकेट, ठीक है। अब समझेंगे एट्रीब्यूटिव क्या होता है, जो यूज होता है बिफोर द नाउन। तो बिफोर द नाउन यूज हो रहा है, बिफोर द नाउन। ठीक, जो बिफोर द नाउन यूज हो रहा है, एट्रीब्यूटिव यानी जो बिफोर द नाउन, बिफोर द नाउन। अब जैसे मैं बोला ही इज अ जेनेरियस बॉय, रंग से लिख देता हूँ, दिख रहा हूँ। इसके देखो, ये होगा सब्जेक्ट, ये क्या होगा हमारा, इतना पार्ट क्या होगा हमारी एडजेक्टिव है। ये जो जेनेरियस बॉय होगा ये हमारा एट्रीब्यूटिव हो जाएगा, ये हमारा एट्रीब्यूटिव हो जाएगा, एट्रीब्यूटिव। ठीक, सब्जेक्ट फिर होगा आर्टिकल। ठीक है, इसको छोड़कर फिर ये एट्रीब्यूटिव होगा। ठीक है, सिर्फ एट्रीब्यूटिव बोल सकते हैं, लेकिन इसको हम जोड़ लिया। ठीक है, ये ही इज अ जेनेरियस बॉय। मैंने हमने बोला कि जो एट्रीब्यूटिव होता है, जो बिफोर द नाउन होता है, यानी कि बिफोर द नाउन, ये नाउन है, ये क्या होगा, ये एट्रीब्यूटिव हो जाएगा। ठीक है, हम लोग साथ इसमें भी ले लिया कि समझ में आ जाए अच्छे से आपको। ठीक, ये तो हमारा पोजिशनल एडजेक्टिव पढ़ लिया। ठीक है, अब हम समझेंगे ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स की, और हम किस ऑर्डर में एडजेक्टिव को
देखिए किस तरह से लगाते हैं, ठीक है। देखिए सीरीज क्या होती है, देखिए सीरीज ऑफ एडजेक्टिव, सीरीज ऑफ एडजेक्टिव, ठीक है। आगे बढ़ते हम समझते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब पढ़ेंगे हम ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स। क्या पढ़ेंगे? ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स। ये क्या होता है, यानी कि किस सीरीज में एडजेक्टिव को हम लगाते हैं। तो मैं इसको एक नोट है, इसको नोट कर लेना, नोट को नोट कर लेना, ठीक। सबसे पहले आएगा अपोनियन, लिख दो फिर सब देता हूँ। साइज, एज आएगा, फिर आएगा कलर, ऑर्गन, फिर आएगा कलर, फिर ऑर्गन, क्या को पहले आएगा अपोनियन, फिर साइज, फिर एज, फिर कलर, फिर ऑर्गन, फिर आएगा फिर मटेरियल, पर्पस। ये होता है हमारे एक एडजेक्टिव को बनाने का। या अपोनियन आ सकता है, या साइज, या अदर एज, या कलर, ऑर्गन, या मटेरियल, पर्पस। देखो अपोनियन का बोल सकते हैं हम अपोनियन के लिए यूज कर सकते हैं वंडरफुल, यूज कर सकते हैं, वंडरफुल हो गया, वंडरफुल यूज कर लिया, ठीक। या साइज के लिए यूज कर लिया हमने ये यूज कर लिया। एज के लिए नहीं आएगा, ये आएगा एंटरक्यू। कलर क्या आएगा, कलर येलो ले लिया हमने। मटेरियल ले लिया हमने, क्रिस्टल ले लिया, क्रिस्टल ले लिया। मैंने एक पर्पस के लिए बॉल ले ली। तो ये था पर्पस के लिए, कुछ किसी का पर्पस अलग अलग हो सकता है, तो पर्पस को हम लेते हैं, ठीक है। ऑर्गन के ले सकते हैं, ऑर्गन के लिए लिख सकते हैं ऊपर, पर लिख दिया। पहले मटेरियल आना चाहिए था, मैंने यहाँ सॉरी क्रिस्टल, फिर अगर क्रिस्टल आ गया, मटेरियल आ गया, क्रिस्टल आ गया, इससे पहले आएगा, फिर तो इससे पहले आएगा क्रिस्टल से पहले ये आ जाएगा ऑस्ट्रेलियन। ये मैंने एग्जाम्पल दिया, ठीक है। जो भी हम कोई भी एडजेक्टिव ऑर्डर ऑब्जेक्टिव से, ठीक है, ये कौन सा ब्रांड है, इससे क्वेश्चन बनते नहीं, लेकिन याद होना जरूरी होता है, ठीक है। तो दोबारा समझा दूँ कैसे क्या होता है। देखो ये हमने लिख दिया अपोनियन हो गया, साइज हो गया, एज हो गया, कलर हो गया, ये मटेरियल हो गया, पर्पस, ठीक है। कैसे होगा, जो वंडरफुल हो गया, यहाँ वंडरफुल होगा, ठीक है, वंडरफुल होगा। या टीनी, टी हमने कहता है एज का टी लगा दिया, साइज के लिए आंटो को लगा, कलर के येलो, ऑर्गन ऑस्ट्रेलिया लगा दिया। और मैंने मटेरियल कोई सा मटेरियल है, क्रिस्टल ले लो या कोई दूसरा, या प्लास्टर ऑफ पेरिस ले लो, वो भी एक मटेरियल है, ठीक है, ठीक है, वो हो सकता है। ये तो था मैं ऑर्डर ऑफ, ये हमारा ऑर्डर ऑफ वो कहता है एडजेक्टिव। ये सीरीज याद होनी जरूरी, ठीक है। अब पढ़ेंगे, ये लास्ट टॉपिक रहा है हमारा,
इससे पहले कुछ पे क्वेश्चंस कर लेते, थोड़े से क्वेश्चंस कर ले फिर इस पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस कर लेंगे फिर थोड़े इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। अरे तो मिटाता नहीं, तो बाहर से लिख दूँ, मैंने गलती से मिट गया, ठीक है। ये मिटा ही देता हूँ। अब समझते हैं इसके बारे में। फॉर्मेशन से पहले कुछ क्वेश्चंस ये कर लेते हैं। फिर जैसे हमने लिया येलो, फिर मैं लिख दिया एक सिल्क स्मॉल, या स्मॉल। हमने देखो सबसे पहले जो आएगा यही आएगा इसको हमने ये जम्बल करके दिया गया, इसे हमें सीरीज में लगाना है। आपने जो सीरीज पढ़ी उसके अकॉर्डिंग लगा दो, ठीक है। अब जैसे मैंने पढ़ा पहले ये नाउन होगा, पहले बैग, अब देखो ये आप लगा दिया, फिर आएगा साइज यानी स्मॉल लगा दिया, स्मॉल। फिर आएगा बचा वो इधर आ जाएगा येलो, तो सिल्क भी आ रहा है। तो अब देखो रंग जो आएगा इससे पहले ना ये आएगा सिल्क, स्मॉल सिल्क येलो, ठीक है। एक और जैसे मैंने कर दिया, जैसे मैं एक और करता हूँ, जैसे मैंने लिया अमेरिकन, अमेरिकन हो गया, डिलीशियस हो गया, डिलीशियस हो गया, फिर हो गया राउंड हो गया, फिर आ गया हो गया, फिर आ गया स्ट्रॉबेरीज, ठीक है। सबसे पहले क्या आएगा दोस्तों, सबसे पहले जो पढ़ा है सबसे पहले लगाएंगे आप सबसे पहले कोई आर्टिकल आएगा या फिर नाउन, ठीक है। लेकिन सब दे रखे तो उसको हम छोड़ देते हैं। जो पहले सबसे देर लगाएंगे हम इधर, सबसे पहले जो नाउन है, देखो राउंड अमेरिकन में नाउन है, ये स्ट्रॉबेरीज देखो ये लिख सकते हैं हम ये लिख सकते हैं ना, अमेरिकन स्ट्रॉबेरीज, अमेरिकन स्ट्रॉबेरीज, राउंड क्या होता है, देखो राउंड है जो लिखा गया, राउंड का मतलब होता है शेप, so it's round and it's delicious, ये राउंड आएगा बोले डिलीशियस, अब उसकी जो याद होगी थोड़ा सा उसे करने से होगा, ठीक है। मैं 2 क्वेश्चन कर रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन खुद से कर सकते हैं, ठीक। आप इतना समझ गए होंगे। अब कहते हैं ये भी समझा दिया आउट ऑफ ऑब्जेक्टिव, इसी तरह से वो करना होगा, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, लास्ट टॉपिक रह रहा है 5 से 6 मिनट का रह रहा है, ठीक है। 5 से 6 मिनट का एक टॉपिक रह रहा है, वो कर लेता है। ठीक,
वो टॉपिक है हमारे पास फॉर्मेशन। देखो हमने फॉर्मेशन एडवांस पढ़ा था, कल मैंने पढ़ाया था फॉर्मेशन वाला। मैंने बताया फॉर्मेशन होता क्या है। देखो हम किसी भी चीज़ का एज समथिंग एनीथिंग एज कुछ भी हो सकता है वो, ठीक। इसमें कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स से कोई फसल निर्माण होती है, तो उसमें कितने सारे मतलब यूज होता है, तब जाके एक फसल निर्माण होता है, एक फॉर्मेशन होता है किसी चीज़ का। जैसे फूड बनाते हैं, फूड में कितने सारे यूज होती है, तो जब उसमें कितने सारे कंपोनेंट्स का यूज होता है, फिर जब यूज़ करते हैं तो फिर एक फॉर्मेशन होता है ना, वो भी तो एक फॉर्मेशन है, ठीक। तो इस तरह से एक एडजेक्टिव का फॉर्मेशन होता है। कैसा होता है देखो, एक होता है सफिक्स, एक तो सफिक्स में होता है, तो पता नहीं चलिए कोई छोटी क्लास में बताया होगा, ये परफिक्स हो गया, ठीक, परफिक्स हो गया, ये सुफिक्स हो गया, ठीक। देखो थोड़ा सा अलग होता है, सफिक्स जो होते हैं, सफिक्स को और जैसे हो गया फुल, अब फुल के लिए लगा सकते हो, तो फुल के लिए हम लगा सकते हैं या वंडरफुल, वंडरफुल हो गया, और फुल हो गया, स्पाइटफुल हो गया, है ना। इस तरह से वर्ड हो सकते हैं, जैसे जय मैंने iOS ले लिया, नोटोरियस, 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 ठीक। ये जैसे मैंने ले लिया IOUS, सॉरी आई नहीं आएगा, मैंने वो अलग है, OUS, OUS यूज़ कर लिया, या फिर नोटोरियस हो गया, जेनेरियस हो गया, जेनेरियस, अरे मैंने ले लिया का वर्ड डेंजरस हो गया, ठीक, OUS हो गया। फिर जैसे मैंने इसमें ले लिया एक इश, इसलिए लिया, इसका फिनिश हो सकता है, फिनिश, रेडिश, फिनिश हो गया, मैं गलत लिखा हूँ, फिनिश, फिनिश पड़ेगा, फिनिश, पहले भूल गया मैं, फिनिश, फिनिश, फिनिश हो गया, रेडिश हो गया, और क्या हो सकता है, रेडिश हो गया, फिर से LY ले लिया, LY के ले लिया, LY के ले लिया, हेवनली हो गया, हेवनली, फिर लाइटली, यानी ले लिया डेली, ठीक, डेली हो गया, डेली हो गया। तो ये सब तो है सुफिक्स, ये हो गया फुल हो गया, OUS हो गया, यस हो गया, LY हो गया, ये सारे तो सुफिक्स। मैं परफिक्स के ऊपर चलता हूँ थोड़ा सा, ये क्या होता है, लेकिन ये यहाँ ध्यान रखने की जो एडजेक्टिव का फॉर्मेशन होता है ना, इन दोनों के मिलने से होता है, इन दोनों जब ये दोनों मिलते हैं तो एक बनता है, ऐसा नहीं भले ये सफिक्स से बन सकता है या किसी परफिक्स से बन सकता है एडजेक्टिव, ठीक, हमने समझा है। अब जैसे मैंने लिया डिश, ले लिया डिश, अब डिश के लिए मैं डिसऑनेस्ट ले लिया, डिसऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट ले लिया, ऐसे मैंने ले लिया, जैसे मैंने इम्प ले लिया, इम्प, इम्प का हो सकता है एम्पायर,
and twice daily, Empathy. yearly, weekly, and etc. Empathy. Never, rarely, seldom, Empathy हो गया. etc. उसका Implies. lived there peacefully forever. Word Implies हो गया. manner and time. Impossible. जैसे हमने लिया एक अन, तो बस आने एक बन जाएगा तो से उसमें अन ले लिया, अन का अनसर्टेन, अनसर्टेन, जैसे हम जिस तरीके से never लिखते हैं, क्या वो उसकी तरीके Unable. से देखो, पहले तो महीना आता है, फिर प्लेस आता है, फिर टाइम आता है। इस तरीके हमने लिया अनकाउंटेबल, अगर ये अलग अलग है, मान लो प्लेस ज़्यादा पहले दिया मैंने, तो ये एक तरीके से गलत माना जाए। इसको सीक्वेंस फॉर्म पहले हम मैनर ठीक, फिर अनकाउंटेबल हो गया, फिर टाइम लिखते, फिर ये हमारी एकदम सीक्वेंस में आ जाती है। ठीक, अनकाउंटेबल हो गया, अनकाउंटेबल हो गया, अनेबल हो गया, अनसर्टेन हो गया। ठीक है, ये सारे वर्ड जो ये हो गए हमारे सफिक्स। जैसे एक और ले लेते हैं, जैसे इन ले लेते, इनसफिशिएंट हो जाता है, इनसफिशिएंट, हाँ, इनसफिशिएंट, इनसफिशिएंट, इनसाइड हो गया, इन ऑर्डर हो गया। और सॉरी, मैं थोड़ा सा टेढ़ा लिख रहा हूँ, थोड़ा दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, यहाँ लिखा था इन ऑर्डर हो गया। ये तो सारे वर्ड है, मैं परफिक्स तो सफिक्स याद रखना। जो फॉर्मेशन में दोबारा लास्ट रिपीट कर दे रहा हूँ। देखो भैया, एडजेक्टिव जो बनेगा ना, हमेशा एडजेक्टिव जो बनेगा हमेशा वो परफिक्स से बन सकता है, परफिक्स से बन सकता है या सुफिक्स। तो इन लकी दोनों मिलने से नहीं होगा, या ये दोनों क्या एक सफिक्स से हो सकते हैं या परफिक्स से हो सकते हैं। ठीक है, दोनों से हो सकते हैं, दोनों से ही एडजेक्टिव निकलेगा, एडजेक्टिव ढूंढने से। ठीक है, जैसे री हो गया, रिमेंबर हो गया, रियलाइज हो गया, रिक्वायरमेंट हो गया ना। तो ये सारे वर्ड जो होते हैं वो अच्छे होते हैं काफ़ी। ठीक है, तो आज की क्लास को हम ख़त्म करते हैं। तो आज की क्लास यहीं तक रहेगी। चलिए, बाय। They perform